पूछा है कि क्या जब आदमी एक बार तौबा कर लेता है तो क्या उसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर गुनाह माफ हो जाते हैं? इसका क्या जवाब है? पहली बात तो ये है, जब खुदा यीशु मसीह ने कफारा दिया, प्लीज लिसन केयरफुली, दिस इज वेरी वेरी कीमती, दिस ऑल थ्री क्वेश्चन आर वेरी वैल्यूएबल, और ये भी क्वेश्चन बहुत वैल्यूएबल है। जब खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर कफारा दे दिया, तो जब कफारा दे दिया तो मसीह यीशु ने पास, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, जो दुनिया नूह के ज़माने की दुनिया थी, उनके दरमियान भी जाके प्रीचिंग की। जिन्होंने गुनाहों की माफ़ी मांगी, खुदा ने उनको माफ़ किया, जिन्होंने नहीं मांगी उनके गुनाह कायम किए गए। तो पास्ट के लिए भी कफारा दिया, प्रेजेंट के लिए भी कफारा दिया और फ्यूचर के लिए भी कफारा दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जब हम एक बार गुनाह कर लेते हैं तो क्या हमारे गुनाह वंस फॉर ऑल माफ हो जाते हैं? हरगज ऐसा नहीं है। यानी जो माजी थे, जो हमारे मारूसी हेरिडिटरी गुनाह थे, वो गुनाह तो खुदा ने क्या कर दिए, हमें मुआफ कर दिए हैं। और अब जो गुनाह हम हर रोज करते हैं, ये मतलब नहीं कि खुदा यीशु मसीह ने जब कफारा दे दिया तो हमारे सारे गुनाह क्या हो गए, खत्म हो गए। ऐसा हरगज नहीं है। और खुदावंद खुदा ये चाहता है कि फ्यूचर के गुनाहों का कफारा दिया गया है, यानी कफारा दे दिया है। अब आपने जो गुनाह किया उसकी माफी मांगनी है, क्योंकि कफारे के बायस आपका गुनाह माफ हो जाएगा। कफारा ईमान लाने से फायदामंद होता है। अगर हम सारी वर्सेस पढ़ेंगे, आप डाल दें रोमन चैप्टर 3 वर्स 25, क्योंकि कफारे का फायदा ईमान लाने ही से हमें होता है। रोमन चैप्टर 3 वर्स 25, उसे खुदा ने उसके खून के बायस एक ऐसा कफारा ठहराया जो ईमान लाने से फायदामंद होता है, ताकि जो गुनाह पेशतर हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरह दी थी, उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी जाहिर करे। तो मैंने कहा ये मारूसी गुनाह है, हेडिटरी गुनाह तो वंस फॉर ऑल सारे खत्म हो गए। क्योंकि कफारे का मतलब था, पुराने आदनामे में जो कुर्बानियां दी जाती थी, गुनाह ढांपे जाते थे। लेकिन जब यीशु ने कफारा दिया तो गुनाहों को ढांपा नहीं है। पढ़ लें गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 129, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 29, वो आप हमारे गुनाहों को उठाकर ले गया। हमारे उसने ढांपे नहीं है, उसने हमारे गुनाह ढांपे नहीं है, वो आप हमारे गुनाहों को उठाकर ले गया। बस भी डाल दें। और लेके कहां गया? पानी रखा है, वर्ड गलत हो गई, वर्ड चेक करो। हाँ, 29 गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 2, नहीं 1 नहीं, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 2 वर्स 29। चलो 1 ही बोला मैंने, 1 में भी वही है। हाँ पढ़ें। आई एम गोइंग टू रीड गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 29।
दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। जोरदार तालियां बजाएं, हालेलुया। वो गुनाह उठा ले जाता है। पुराने वक्तों में क्या था, गुनाह ढांपे जाते थे। जैसे बाहर जो है KMC का ट्रक आता है, वो कचरा ढा के ले जाता है, और वो गुनाह जो इस तरह से कचरे की तौर पर ढांप दिए जाते, साल बसाल कुर्बानियां दे के। कफारा जो सरदार कायन कफारा देता था, वो गुनाह ढांपे जाते थे। उन गुनाहों को भी यीशु सलीब पर जब चढ़ा, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 24, पहला पतरस 2 बाब 24, वो आप हमारे गुनाहों को उठाकर सलीब पर चढ़ गया ताकि गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए, और उसी के मार खाए जाने से हमने शिफा पाई। हालेलुया, खुदा का शुक्र हो। तो अब आप समझ लें इस बात को कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर चढ़कर हमारे सारे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर गुनाहों का कफारा दिया है। माजी के हेडिटरी गुनाह मुआफ हो गए हैं। अब फ्यूचर और प्रेजेंट का भी कफारा यीशु ने दे दिया है। कलाम में लिखा है कि अगर कोई जानबूझकर गुनाह करे तो खुदा के पास एक मददगार है जो हमारे गुनाहों का कफारा है, और ना सिर्फ हमारे गुनाहों का कफारा है बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का कफारा है। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद हो। पहला यूहन्ना और उसका 2 बाब और उसकी वर्स 1 और 2। फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन चैप्टर 2 वर्स 1 एंड 2। आए मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज। वही हमारे गुनाहों का कफारा है, और ना सिर्फ हमारे गुनाहों का कफारा बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का कफारा है। हालेलुया। दिस वर्स इज कोटेड आफ्टर अटोनमेंट। कफारे के बाद कहा गया अगर कोई आप गुनाह करे तो खुदावंद का हजूरा माफी मांगेंगे तो वो हमारे गुनाहों को क्या करेगा, मुआफ कर देगा। अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो वो हमें मुआफ कर देगा। अब आगे आ जाएं। पहला है करना जरूरी है, ये लोग कहते हैं ना कि जरूरत नहीं है। हाँ, गुनाहों की माफी मांगना जरूरी है। कफारा, हमारे गुनाह मुआफ क्यों होंगे? अगर खुदा कफारा ना देता तो हमारे गुनाह ढांके जाते, उठाए ना जाते। खुदा उठा तो ले गया, कफारा तो दे दिया, अब मसला तो हल हो गया है। किसी इलाके में बिजली आने का मतलब ये नहीं कि उस इलाके में बिजली आ गई इसलिए सारे घरों में बिजली आ गई, नहीं, ऐसा नहीं है। बिजली तो उस इलाके में आ गई है, लेकिन हर आदमी ने अप्लाई करना है। कफारा तो दे दिया है, हमने अपने गुनाहों का इकरार करना है, जो हर रोज सुबह से लेकर शाम तक हम करते हैं। हमने हर रोज का अपने गुनाहों का हिसाब देना है और माफी मांगनी है अपने मौजूदा गुनाहों की। तो ये बात आप तवज्जो से सुन लें। कलामे मुकद्दस में से एक और हवाला मैं पढ़ रहा हूं प्रेजेंट और फ्यूचर के हवाले से। उसकी वर्स 8, बल्कि 7वीं से मैं पढ़ लेता हूं। फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन
फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन चैप्टर 1 और उसकी वर्ष जो है 7, 8, 9। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो हमारे गुनाहों को मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं, उसका कलाम हम में नहीं है। यानी अगर एक बार आपने अपने गुनाहों का इकरार कर लिया, यीशु के बहाए हुए, गौर से सुने, बहाए हुए खून पर ईमान लाकर आपने तौबा की, तो जिस दिन आपने तौबा की, जितनी आपकी उम्र है उस वक्त तक के सारे गुनाह यीशु ने माफ कर दिए। अब रही बात, आज के दिन आप तौबा करते हैं तो जितनी आपकी उम्र है वो सारे गुनाह माफ हो गए कफारे की बदौलत। लेकिन आज के बाद जो गुनाह करेंगे उन गुनाहों का इकरार करना लाजमी है। अब मैं आपके सामने एक और हवाला आपके सामने रखना चाहता हूं। रूमियों का खत, उसका 6 बाब, लेटर ऑफ रोमन चैप्टर 6 वर्स 1। चैप्टर 6 वर्स 1। बस हम क्या कहें? क्या गुनाह करते रहें? ये निचोड़ है सारे मैसेज का, और एक निचोड़ और भी आगे आएगा। पालूस रसूल रोम की कलीसिया को ये लिख रहा है, जो बुत परस्त कलीसिया थी। बस हम क्या कहें? क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो? हरगज नहीं, साफ और सुथरा लिखा हुआ है। बाज लोग इस बात का फायदा उठाते हैं कि हमारे गुनाहों का कफारा दे दिया, हम आजाद हो गए हैं, जो चाहें कहें, अपनी मर्जी से गुनाह करें, हम फजल के तहत हैं। तो कलाम ने साफ बता दिया कि क्या हम गुनाह करते रहें कि इसलिए कि हम फजल के तहत हैं? तो कलाम कहता हरगज नहीं, जोर दिया गया हरगज नहीं। यू विल बी अकाउंटेबल फॉर दैट सिन। चले जी, एक और हवाला, गॉस्पेल ऑफ जॉन और चैप्टर 13। ये ज़बानी मैं कह रहा हूं कि आप लोग निकाल के पढ़ लें। 13 बाब और उसकी जो है पूरा चैप्टर आपने पढ़ना है। और यहां पर गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 13 वर्स आप पढ़ लें, पहली आयत से लेके उसकी जो है 8वीं, बल्कि उसकी जो है 11 आयत तक लिख लें। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 13 स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 1 to 11। दस्तरखान से ईद फसा के बाद का वाकया है। दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने
और जो रुमाल कमर में बंधा था उसे पोंछने शुरू किए। फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा। आप सब जानते हैं शमौन पतरस बहुत जल्दबाज है, बगैर सोचे समझे बात कह देता है और फिर फौरन माफी भी मांग लेता है। ये उसकी एक सिफ्त है। उसने उससे कहा, आए खुदावन, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो मैं करता हूं तू अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। किसने कहा? पतरस ने कहा। किसको कहा? यीशु से कहा। यीशु का जवाब सुने। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। शमौन पतरस ने उसे कहा, आए खुदा, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने उसे कहा, जो नहा चुका उसके पांव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है और तुम पाक हो। लेकिन सब के सब नहीं, क्योंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सब पाक नहीं हो। क्या इस रेफरेंस से कोई बात समझ में आई? मैंने कहा ना कि पतरस बहुत जल्दबाज है, बगैर सोचे समझे बोल लेता है। जब उसको गलती का एहसास होता तो फौरन माफी भी मांग लेता है। और बहुत सारे हवालाजात कलाम में मिलते हैं। तो इससे हमने क्या सीखा? खुदामंद खुदा ने सबको नलाया नहीं है, गुस्ल नहीं दिया, बल्कि क्या किया? उनके पैरों को धोया। पैरों को क्यों धोया भाई? कैन यू हेल्प मी? उनके जमीन पे होते हैं। कैन यू हेल्प मी? आई वांट योर आंसर। आई वांट यू आल्सो पार्टिसिपेट, नॉट ओनली इन एक्टिव लिसनर, not passive listener. I want that you participate with me. Why only Jesus washed their feet? I am waiting your answer. I am waiting the answer of my viewers. Why did Jesus only washed their feet? Can you answer me? Write your feedback in yes or no. क्या आपको पता है कि पैर क्यों धोए थे? ओके, नो प्रॉब्लम। मैं सिर्फ इसलिए बात कर देता हूं ताकि आप लोग अगर सो रहे हैं तो आप जाग जाएं, या कुछ आता है तो आप जरूर मेरे से शेयर करें। क्योंकि खुदामंद खुदा ने उनके गुनाहों को माफ कर दिया था, उनके गुनाह माफ हो गए थे। अब मैं और आप, हमारे भी गुनाह माफ हो चुके हैं। लेकिन होता ये है कि हम सारा दिन चलते फिरते हैं और पैरों पर गर्द-आलूद पड़ती है, और इसलिए हमारे पांव जो हैं वो गंदे हो जाते हैं। कोई गंदी बात हमारे मुंह से ना निकले। तो इसलिए खुदावन ने कहा कि जब तुम नहा चुके तो फिर नहाने की दोबारा जरूरत नहीं है, सिर्फ पांव धोने की जरूरत है। क्योंकि हम सारा दिन
गली कूचों में, कचरे में, वॉशरूम में आते जाते हैं, हमारे पांव गंदे हो जाते हैं और हमसे गुनाह हो जाता है बगैर सोचे समझे या सोचे समझे। तो इसलिए खुदामंद खुदा ने कहा कि आपको पांव धोने से मुराद ये है कि आपने हर रोज सोने से पहले जो आपसे आज के दिन गुनाह सरजद हुए हैं, क्योंकि माजी के गुनाह तो खत्म हो गए, जो हम हर रोज गुनाह करते हैं वो पैर धोने के बराबर हैं और उनकी माफी मांगना जरूरी है। इसी तरह फ्यूचर में भी जो वक्त आएगा, खुदा ने फ्यूचर का भी कफारा दे दिया है। मैंने एक एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी की एग्जाम्पल से भी समझाया। तो उस वक्त भी हमें अपने गुनाहों का इकरार करना है। ये ना समझें कि खुदा ने जब गुनाह माफ कर दिए तो हम आज़ादी है, हम जो मर्जी बदी बदकारी करते रहे, जहां मर्जी जाते रहे, बदी के अड्डे पर जाते रहे, शराब नोशी और हीरोइन और तरह तरह के नशा करते रहे कि हम तो फजल के हद में। नो नो, दैट इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट, ये गलत है। बेशक खुदावन ने हमारे गुनाहों का कफारा दिया है। अब जरूरत इस बात की है कि सोने से पहले जो आपने सुबह से लेकर शाम तक गुनाह किए हैं उनकी माफी मांगना जरूरी है। क्या मैंने आपके सवालों के जवाब दिए? आप सेटिस्फाई हैं या नहीं? कैन आई हैव योर फीडबैक? आई थिंक those people who have sent their question, are they are present here or not? Sam is agree what I have explained about his question. हालेलुया, खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ हो। और बाकी लोग जो हैं, मुझे उनका इल्म नहीं कि वो कहाँ तक एग्री हुए हैं या नहीं। तो प्लीज आप लोग इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप जरूर हर मंडे को हमारा क्वेश्चन आंसर होता है। तो बाइबल लर्निंग पेज पे आप अपने क्वेश्चन डालें। पूरा हफ्ता आप सोचते रहें, अगर किसी ने आपसे सवाल किया, आपको जवाब नहीं आया तो उस जवाब को लिख लें। और मंडे से पहले सवाल आपके आने चाहिए, यानी जुमेरात तक आपके सवाल आ जाने चाहिए। और संडे को हमने हीलिंग मीटिंग रखी है, याद रहे। संडे को हमने क्या किया, आपको मैं शेड्यूल बता रहा हूं इंटर डिनोमिनेशनल कैरिज्मेटिक प्रेयर फेलोशिप का। संडे को हीलिंग मीटिंग हुआ करेगी। सैटरडे को 9 से फैमिली 9 से 10 बजे तक फैमिली वर्शिप होगी। अगर अब कोई अभी हमारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं कि आप लोग भी उस परस्तश में हिस्सा ले सकें, लेकिन आप इसमें एंजॉय करेंगे। सैटरडे को क्या है लिखें प्लीज, अगर आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं फ्रॉम द व्यूअर्स, प्लीज राइट डाउन ऑन फेसबुक what is our schedule on Saturday family worship, number 1, on Sunday healing meeting, number 3 on Monday question answer, Tuesday, Wednesday, Thursday ये हमारे टॉपिक होंगे। अगर आप लोग भी कोई चाहते हैं कि किसी हिस्से पर, किसी टॉपिक पर बातचीत की जाए, तो आप अपने टॉपिक को मुझ तक भेज सकते हैं। आप अपनी फीडबैक जरूर दिया करें कि आपको
ये वक्त जो हमने दुआ में, खिदमत में, इकट्ठे मिलजुल कर स्पिरिचुअल फेलोशिप में गुजारा है, क्या आपको कुछ फायदा हुआ है या नहीं, कुछ सीखा है या नहीं? इन क्वेश्चन आंसर से क्या हमारा वक्त ज़ाया तो नहीं हो गया? प्लीज राइट इट डाउन योर फीडबैक। हैव यू लिसन एनीथिंग? सच्चाई के साथ आप अपना जवाब दे सकते हैं। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ, उसकी तमजीद हो। और मैंने आपको किसी को वेलकम नहीं किया, जाते जाते मैं वेलकम करूंगा। मैं यूसुफ गिल को सऊदीया से वेलकम करता हूं और एस्टर डेनिस को, मुझे मालूम नहीं कि आप कहां से एडेड हैं, आपको वेलकम करता हूं। सिस्टर बेब पीटर को, सिस्टर आप कराची से हैं या कहां से हैं? आप लिखे अपनी प्लेस कि आप कराची से, तो हम आपको वेलकम करते हैं। सैमुअल गिल को वेलकम करता हूं। हारून सैमसन को वेलकम करता हूं। हारून सैमसन लिखा हुआ मेरे पास, तो लिखा हुआ है यस आई एम शाहिदा सैमसन। शाहिदा सैमसन को वेलकम करता हूं सऊदीया से। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। आपके कमेंट्स के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। सैमुअल गिल की फैसिलिटेशन के लिए, जिसने बहुत मेरे साथ हेल्प की, और ना सिर्फ हर रोज़ बल्कि फ्राइडे को भी उसका बहुत काम होता है। सारे इंस्ट्रूमेंट को सेट करना, सीधा ड्यूटी से, बैंक से सीधा ड्यूटी से आता है और सारे काम को करता है। छुट्टी आधे पौने घंटे की पहले ले लेता है ताकि लोगों को लेट ना किया जाए। और पीजे जोसेफ को मैं वेलकम करता हूं। सिस्टर बेब पीटर लिखती हैं, ही हैज वॉश्ड अवे आवर सिंस। बिल्कुल उसने हमारे गुनाहों को, माजी के गुनाहों को धो दिया है। लेकिन जो गुनाह हम सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, हम उस कफारे की बदौलत खुदा हमारे गुनाह मुआफ कर देता है। मैंने वजाहत से, हवाला जात से इस पॉइंट को वाज़िया किया है। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। नसरीन ग्रेस को वेलकम करता हूं। भाई रोबन मैसी को वेलकम करता हूं। वो कुछ लिखते हैं, आए हम उनके कमेंट्स को पढ़ते हैं। यस, वन नीड्स टू बी कन्फेस ईच एंड एवरी सिन दैट इन क्राइस्ट नेम इट विल बी forgiven. It will be forgiven for sure. It is assurance of forgiveness that we have in Christ. Hallelujah. Thank you bhai for your feedback. कैसर मसीह के लिए को मैं वेलकम करता हूं। एग्नेस रेहाना को वेलकम करता हूं। आपके कमेंट्स के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। हालेलुया, खुदा का शुक्र हो। और एलिज़ाबेथ अलवरिया को मैं वेलकम करता हूं। आप जहां से भी बहन एडेड हैं, शरीक हुए हैं, हम आपको वेलकम करते हैं। खुदावंद आपको ढेरों बरकत अता करे, आपके घराने को बरकत दे। हालेलुया, प्रेज जीसस। सैमुअल और उसके घराने को खुदावंद खुदा बरकत दे इस सारी खिदमत के इवज़। सिस्टर वेब पीटर लिखती हैं, आई एम सिस्टर विवियन। I have a question. Every day, if we admit our small little sins, is it good to ask God to forgive us? Again, I am reading. I am Sister Vivian. I have question. Every day, if we admit our small little sins, is it good to ask God to forgive us? Yes, we have to ask forgiveness. इसकी एग्जाम्पल मैं ये देता हूं, सांप छोटा हो या सांप बड़ा हो, छोटे सांप का भी जहर उतना ही है और बड़े सांप का जहर भी उतना ही है। छोटे गुनाह का जहर भी उतना ही है और बड़े गुनाह का भी जहर उतना ही है। तो इसलिए एक ही गुनाह है
जो मुआफ नहीं हो सकता जो रूल कुदस के खिलाफ किया जाए। तो छोटा गुनाह हो या बड़ा गुनाह हो, वो गुनाह ही है। जब हमारे गुनाह एक दफा कफारे से खत्म हो गए तो जो छोटे मोटे गुनाह हम हर रोज करते हैं उनकी माफी मांगना लाजमी है। थैंक यू सिस्टर। अभी रॉक एंड 10 अदर जस्ट शेयर योर वीडियो, लेट देम नो यू अप्रिशिएटेड। थैंक यू अभी रॉक, और आपकी वीडियो शेयर करने के लिए कि आपने 10 आदमियों से वीडियो को शेयर किया। खुदा आपको बरकत दे। इन हवाला जात को जो शेयर किए गए हैं ये जरूर पढ़ें। सिस्टर एलिजबेथ, लुइस एंड लेमन अदर जस्ट शेयर योर वीडियो, लेट देम नो यू अप्रिशिएट इट। सिस्टर एलिजबेथ, मैं आपको और उन 11 लोगों को अप्रिशिएट करता हूं और उनको बरकत देता हूं। थैंक यू वेरी मच। उमैर सोत्रा को मैं वेलकम करता हूं। बेटे खुदावंद आपको बरकत दे। आज के कलाम के वसीला से बैन फ्लोरी डेनिस को वेलकम करता हूं। हनूक लव्स जीसस, हनूक मैं आपको वेलकम करता हूं। खुदा आपको बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। मैं आप सबको तकरीबन वेलकम कर रहा हूं। ड्यूक अनीस को वेलकम करता हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। खुदामंद का शुक्र। इमरान फजलाई को वेलकम करता हूं। इसमी रूबन को वेलकम करता हूं। कैसर मसीह को वेलकम करता हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड। फरीना जॉन को वेलकम करता हूं। रुबीना मल को वेलकम करता हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। खुदावंद का शुक्र। और इसके अलावा मेरा ख्याल है कि मैंने सबको वेलकम कर दिया है और आपको वेलकम किया, अप्रिशिएट किया है। खुदावंद का शुक्र। सिस्टर साइमा विक्टर को मैं वेलकम करता हूं। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद, उसकी तारीफ हो आज की फेलोशिप के वसीला से। खुदावंद हम सबको बरकत दे, क्योंकि इसकी बैटरी जो है वो तकरीबन ख़त्म होने वाली है। आप सबका शुक्रिया। आए हम छोटी सी दुआ करें। आए खुदा सब बहन भाइयों को जो बीमार हैं तो उनको शिफा दे, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता कर, जिन्होंने आज कलाम सुना है तो उनको उस कलाम के वसीला से बरकत दे। आए हम खुदा की सिखाई दुआ में शरीक हों। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ात शरात हमारे साथ, तमाम कसों के साथ, हमारे ख़ानदानों के साथ, मेरे व्यूअर्स के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। इंटर डिनोमिनेशनल कैरिस्मेटिक प्रेयर फेलोशिप की टीम आपसे इजाज़त चाहती है कल तक के लिए, और आप सब हमको अपनी दुआओं में याद रखें। जहाँ सुबह है आप सबको गुड मॉर्निंग कहता हूँ, जहाँ दोपहर है उनको गुड आफ्टरनून कहता हूँ, जहाँ शाम है उनको गुड इवनिंग कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।